हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ की क्लास को शुरू करते हुए ये जो आपकी सीरीज़ चल रही है, टॉप 100 की सीरीज़ चल रही है बेटा, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, सारे के सारे प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं और सारे के सारे ये मेथड दिए गए हैं, ठीक है। जिससे कि आपका क्या होगा, सीटेट का कोई भी क्वेश्चन मेथड से नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, इस क्लास को आप लोग शेयर भी करेंगे, जिससे कि आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो जाएगा। बाकी जिन बच्चों ने अभी भी थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं, एक बार थ्योरी क्लासेस देख लीजिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कि ऑफलाइन पेपर हुए थे आपके 2012 से अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं, सारे के सारे, और कुछ जो ऑनलाइन हुए थे उसके क्वेश्चन हम तक पहुँचे थे, उसको भी सेंड कर दिया, अपलोड कर दिया है टेलीग्राम पर। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और आज या कल परसों में शॉर्ट नोट्स, वैसे तो थ्योरी क्लासेस के नोट्स डाल दिए थे, बाकी कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर शॉर्ट नोट्स, जैसे कि आपकी मैराथन होती है, तो मैराथन तो नहीं लेंगे हम, तो शॉर्ट नोट्स जो हैं, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है, तो वो टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए जाएंगे आज से कल में। तो आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हैं, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, किसी ने मुझे आंसर नहीं दिया अभी तक इसका, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सितंबर 2015 में आया था। कहता है कि 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर लिखिए, ठीक। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। इसी में 56,431 में, ठीक है, 6 का, तो ये लिख लिया हमने 6 का स्थानीय मान और 6 का अंकित मान। स्थानीय मान को हम बेटा प्लेस वैल्यू कहते हैं, अंकित मान को हम फेस वैल्यू कहते हैं। बताया था मैंने आपको जब ये क्वेश्चन कराया था, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार मैं ले चुका हूँ, ठीक। तो वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। 6 का प्लेस वैल्यू बताना है, और 6 कौन सी पोजीशन पे है, 1000 की पोजीशन पर, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक। इस तरीके से चाहो तो थोड़ा सा सिक्स 4 का फेस वैल्यू मैंने आपको बताया था 4 ही होती है। हमसे पूछा है कि अंतर बताइए इन दोनों का, तो अंतर आप लोग निकाल लीजिए, यानी कि 6000 में से आप लोग माइनस कर दीजिए 4 को। तो 6000 में से 4 को जब हम माइनस करेंगे तो आपका आएगा 5,996। देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इस टाइप के आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि 11 इसको 1 10 100 1000 10,000 लाख 1,10,111 को 11 से भाग देने पर या 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल निकालना है आपको, व शेषफल निकालना है, का योगफल बताना है। भागफल और शेषफल का क्या बताना है, योगफल बताना है। तो आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, और या तो फिर आप लोग इस तरीके से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा इस तरीके से, लेकिन आप लोग इस तरीके से कर नहीं पाएंगे। करने की कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके। तो जब हम करेंगे तो 11 एकम 11 आ जाएगा। देखो 11 वन ज़ा 11, ठीक। ये 11 एकम 11, ये आ गया आपका। 11 में से 11 को घटाएंगे, आपका आएगा 0। ये वाला 0 उतार लेंगे, 11 को 0 से बुलाएंगे, 11 या 11 0 ज़ा 0, फिर 0 बचेगा, ये 1 उतार लेंगे आप। अब 11 के टेबल में 1 आते नहीं है, तो एक बार 1 और उतार लेंगे। और जब दो नंबर एक साथ उतारते हैं तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। और 11 एकम 11 या 11 वन ज़ा 11, कितने बचे, 0 बचे। ये वाला 1 उतार लेंगे, ठीक। अब आधे बच्चे यहीं पर ही छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। नहीं बेटा, ये जो अभी आपने उतारा है, अभी आपको एक टेबल और पढ़ना है, एक टेबल अभी और पढ़ना है आपको, ये याद रखना है, तभी आप लोग सही कर पाएंगे। तो 11 को हम 0 बार में पढ़ेंगे, 11 0 ज़ा 0, फिर माइनस करेंगे, अब जाके 1 आएगा हमारा। ये इस तरीके से करना है, आधे बच्चे यहीं पर ही छोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ से नहीं करना है। तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर मिल गया, और हमें भागफल यानी कि क्वोशिएंट मिल गया, ठीक। अब हमसे पूछा है इन दोनों का योगफल बताना है, तो योगफल बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। योग बताने के लिए
तो योग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, 10,011 कहाँ पर है 10,011, एक बार हम 24 का देख लेंगे। 10,011 ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इस तरीके से आप लोग करेंगे। ये लंबा हुआ, और आप चाहते तो इस तरीके से कर लेते तो बहुत ही ईजी हो जाता। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते थे तो जल्दी हो जाता। मैं यही सजेशन देता हूँ कि आप लोग इसको अगर इस तरीके से करेंगे और समझदार हैं तो कर सकते हैं। देखो ठीक, 11 एकम 11, ठीक, 0 बचा, ऐसे उतार लीजिए। ठीक, फिर 11 एकम 11 इन दोनों में पढ़ेंगे। मैंने बताया था जब दो नंबर एक साथ पढ़ते हैं तो 0 लगाते हैं, फिर 11 एकम 11, 1 बचा, 0 बार में पढ़ेंगे, ये आ गया। ठीक, 11 0 0, 1 बचा यहाँ पे, ये बचा, तो ये शेषफल आ गया, ये भागफल आ गया, इन दोनों का योग कर लीजिए। आप लोग अगर इस तरीके से कर सकते हैं तो आप लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे बढ़ते हैं, और कहता है कि गुणनफल इतने 102 गुणा 201 में से क्या घटाया जाए ताकि 19,999 प्राप्त हो जाए। ठीक, तो क्या घटाया जाए। ठीक, यहाँ पर जो है मैं आपको 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन सिखा देता हूँ। ठीक है, हमसे कह रहा है कि इसमें से क्या घटाया जाए, तो इसमें से x घटाया जाए कि हमें 19,999 मिल जाए। ठीक, अब देखिए अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं आती है तो इसको तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना है सीधी सीधी मल्टीप्लाई, फिर करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस और बीच की मल्टीप्लाई। इधर कर लीजिए, ये 5 स्टेप में ये हो जाएगा। सबसे पहले देखो है सीधी सीधी मल्टीप्लाई, पहला स्टेप है सीधी मल्टीप्लाई, यानी कि 1 की 2 से कर दो, 1 2 ज़ा 2। फिर है क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, दोनों को ऐड कर दीजिए, 0 0 0 हो जाएंगे। ठीक, फिर है क्रॉस, यानी कि ऐसे और बीच में, तो ऐसे कर लीजिए, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, और 0 0 ज़ा 0, यानी कि 5 आ गए। ठीक, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी और इसकी, 2 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 0 ही आएगा। और फिर सीधी है तो यानी कि इसकी मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, तो आपका 20,502 आंसर, वो मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 20,502। समझ गए। तो इसमें हम लिख देंगे 20,502 माइनस एक्स 19,000। अब इस x को आप इधर भेज देंगे, माइनस का हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। ठीक, आप इसको जब घटाएंगे तो आपको मिलेगा 503 मिल जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 503। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक, कहता है कि 6,251, 6,521 और 5,621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल निकालना है। ठीक, 5 के स्थानीय मान का, स्थानीय मान का मतलब मैंने बताया था आपको प्लेस वैल्यू होती है, तो आपको प्लेस वैल्यू की वैल्यू निकालनी है। तो पहला वाला क्या है आपका 6,251, इसमें 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 कौन सी पोजीशन पर है, 1 टेंस की पोजीशन पर, यानी कि टेंस के लिए 10 और 50 हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका 6,521 वंस टेंस 100, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि कितना हो गया, 500 हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका 5 6 2 1 वंस टेंस 100 और 1000, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई, तो 5000 हो गया। ठीक, तो कितना हो गया आपका 5,505 हो जाएगा, वो सॉरी 5,550 हो जाएगा, 5,550। देख लीजिए आप लोग, जब ऐड करने के लिए बोला ना हमसे तो ऐड कर दीजिए इसी को, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ द राइट आंसर। ठीक,
अब ये आ गया क्वेश्चन आपका। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं सजेशन दूंगा कि आप लोग शॉर्ट मेथड से करें, ठीक है। शॉर्ट मेथड से करने से फ़ायदा ये होगा, जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। वरना या फिर आप इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग करेंगे, माइनस वाले अलग निकालेंगे, प्लस वाले अलग निकालेंगे, यानी कि जिसमें आपके विषम संख्या निकल के आएंगी और सम संख्या निकल के आएंगी। उसमें आपको विषम संख्याओं का योग का फार्मूला लगाना पड़ेगा, प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला लगाएगा, सम संख्याओं का योग का फार्मूला लगाना पड़ेगा, जो बहुत ही टफ हो जाएगा। तो करना क्या है, मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ। -1 +2 -3 +4 -5 +6 -7 +8 ... (9 9 9) माइनस का प्लस का 1000। ठीक, आपको इस तरीके से लिख लेना है। फिर क्या करना है, इन दोनों को घटाना है। 2 में से 1 को निकालोगे प्लस का 1, 4 में से 3 को निकालोगे प्लस का 1, 6 में से 5 को निकालोगे प्लस का 1, 8 में से 7 को निकालोगे प्लस का 1, इसी तरीके से 1000 में से 999 को निकालोगे प्लस का 1। यानी कि ये प्रक्रिया जो होगी कितने स्टेप चलेगी आपकी, 500 स्टेप होंगे, ठीक है। क्योंकि 2 में से हम 1 को निकाल रहे हैं, हर 2 जोड़े, एक जोड़े में से 1 निकल के आ रहा है, तो कितने जोड़े बनेंगे हमारे, 500 जोड़े बनेंगे ना। अगर यहाँ पे 250 होता, अगर यहाँ पे कितना होता 500 होता, तो 250 जोड़े निकलते। 2000 होता तो 1000 जोड़े निकलते। हमारा कितना है, 1000 है, तो कितने जोड़े निकल के आएंगे, 500 जोड़े निकल के आएंगे। कितने जोड़े, 500 जोड़े, गुणा यहाँ पे क्या निकल के आया है सब में, +1, तो +1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर -1 निकल के आता है, एक माइनस वाला भी क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर क्या होता है, प्लस का होता है और यहाँ पे माइनस का होता है। वो क्वेश्चन कैसे होता है, वो ऐसे होता है, देखो वो ऐसे होता है, इस तरीके से होता है, ठीक। तो उसमें -1 निकल के आता है, जिसका आंसर -500 आता है। फिलहाल इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 500। उस वाले का आंसर कितना आता है, -500। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, देखो सितंबर 2014 में आया था। कहता है कि 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर बताइए। यानी कि इसी का 5 का ही प्लेस वैल्यू, 5 का ही फेस वैल्यू बतानी है आपको। ये भी देखो, अब तक क्वेश्चन आपको ये रट गए होंगे। इसमें से क्या करना है, 5 का स्थानीय मान निकालना है और 5 का अंकित मान निकालना है, ठीक है। 5 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, 1s 10s 100 और 1000 और 10,000। 5 कौन सी प्लेस पर है, 1000 की प्लेस पर है, यानी कि 5000 हो गया। और 5 का अंकित मान 5 ही होता है, ये तो बताया था। अंतर पूछ रहा है तो अंतर निकाल दीजिए आप लोग। आई होप आप लोगों को बार बार ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, रट गए होंगे, ठीक है। तो जब आप 5000 में से 5 को जब निकालेंगे तब आपका कितना आ जाएगा, 4995, यानी कि 4995 किस में है आपका, ए इज़ द राइट आंसर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, या इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क में करेंगे, ठीक है। SW, आप लोग ने कल वाले होमवर्क का भी आंसर नहीं दिया था। देखो, आप लोग आंसर देंगे ना तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए होमवर्क में, ठीक है, कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। बाकी कल क्लास शुरू करते हैं।